Good morning, students. In this video lecture, we are going to solve some graphs based physical problems which are related to our chapter motion. Okay, and you have to very clear about this graphical analysis because it is very important part of physics in class 10th, in 11th and 12th, and even in higher studies. There are so many times when you get the different type of curves and graphs and you have to study them to driving any type of relation or any quantity. So it is very important to understand that how graph can be plotted and how the graphical analysis can be done. So for that we have first have some a rough idea कि हम इसमें क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. So let's take an 2D structure of graph, 2D frame. Okay, so suppose this is a graph we have. This is suppose, as you know कि भाई इस तरफ आप y axis ले लेते हैं and here is x axis. So if there is any quantity x and there is any quantity y, so graph can be plot between two quantities and between three quantities also. But in your standard, the graph is always in 2D graph. There will be no 3D structure graph there in your syllabus. So always the graph should be plot in your curriculum is between two quantities. तो अब यहाँ पर हमारे हमारी जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज समझने की है, वो ये है कि वेन एवर देर इज एनी प्लॉट बिटवीन एक्स एंड वाई, देर इज एनी प्लॉट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इन एक्स वाई का ये जो हमारा प्लॉट है, ये जो कर्व है, इसके अंदर जो भी हम कर्व बनाए, कुछ भी बनाए, वॉट एवर वी ड्रॉ इन इट, that is related to any third quantity, any third quantity. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वांटिटी z है जो x y में इस तरह रिजल्ट, इस तरह रिलेट करती है, या कोई और क्वांटिटी w है, या w है जो x अपॉन y में रिलेट करती है. ठीक है, तो हम इससे z को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्लॉट से, और y को भी, और w को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं समझ लीजिए. देखिए, अगर हमें कोई ऐसी क्वांटिटी निकालनी है जो क्वांटिटी प्लॉट करी गई क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है, प्लॉट करी गई क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है, तो हम जो भी हमारा दिया हुआ कर्व है, हम उस कर्व का एरिया निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं? एरिया. हम उसका एरिया निकाल लेते हैं और हमें z की वैल्यू मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि यहां पर x इंटू वाई है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम इस कर्व का एरिया निकाल लेंगे और हमें z क्वांटिटी इजीली मिल जाएगी. लेकिन अगर कोई क्वांटिटी w कैलकुलेट करनी है जो x अपॉन वाई में है, उस सिचुएशन में हम किन्हीं भी दिए गए दो पॉइंट्स पर उसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं. क्या कैलकुलेट करते हैं? स्लोप. हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते हैं, तो हमें W क्वांटिटी आसानी से कैलकुलेट हो जाती है. इसको समझने का थोड़ा और सरल तरीका भी है. अगर आप इस तरह नहीं समझ में आएगा तो आप इस तरह आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी स्पीड टाइम ग्राफ में दिया हुआ है, या हम मान लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास जो प्लॉट दिया हुआ है हमें, वो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना. इस तरफ हमें वेलोसिटी दी हुई है, इस तरफ हमें दिया हुआ है टाइम, इस तरफ दिया हुआ है टाइम. अब हमें अच्छे से पता है कि डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना. तो और हमें इसमें कोई कर्व दिया हुआ है, मान लीजिए कोई प्लॉट हम इसमें बना लेते हैं अपना. ठीक है, मान लीजिए यही हमें एक प्लॉट दिया हुआ है. ठीक है, तो किन्हीं दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए मान लीजिए हमें दिया हुआ है, इस तरह ये डिवाइडेड है.
ठीक है। चलिए, अब आपसे कहा जा रहा है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डिस्प्लेसमेंट निकालिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। तो आपको क्या करना है, तो बेसिकली आपको एरिया निकालना है ये वाला। आप ये एरिया कैलकुलेट कर दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम है। लेकिन वहीं अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ए और बी का, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन निकालना है, उस केस में आपको टेंजेंट कैलकुलेट करना होगा, स्लोप कैलकुलेट करना होगा। उसको करने का बच्चे तरीका ये है कि आप कोई भी दो पॉइंट इस ए बी लाइन के ऊपर ले लें और इसको इस तरफ प्रोजेक्ट करें वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में भी प्रोजेक्ट कर दें। तो देखिए आपको डिफरेंस मिल जाएगा, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। इस डिफरेंस से यहां पे आपको डेल्टा वी मिल गया और ये मिल गया आपको डेल्टा टी, टाइम के बीच का डिफरेंस, दो टाइम के बीच का डिफरेंस। तो यही डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी करते ही आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह हम ग्राफ्स की एनालिसिस करते हैं, ग्राफ्स को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आपको इससे काफी आइडिया लग भी जाएगा और हम ग्राफ बेस्ड कई न्यूमेरिकल सेशंस करेंगे जिससे आपको किसी भी लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, द बिलो फिगर रिप्रेजेंट्स द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो हमें डिस्टेंस कवर करनी है। आप देखिए इसमें हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, है ना, स्पीड इंटू टाइम है। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल? अच्छा, दो बार हमें निकालनी है। तो देखिए पार्ट ए में क्या करना है, पार्ट ए में क्या निकालना है, बिटवीन टी इक्वल टू 30 मिनट एंड टी इक्वल टू 40 मिनट। यानी हमें T1 की वैल्यू दी है 30, T2 की वैल्यू दी हुई है 40। तो बेसिकली आप ये दिखा निकलिए कि टाइम इंटरवल है कितना, डेल्टा टी कितना है। तो 40 माइनस 30 दैट इज 10 मिनट। और 10 मिनट को अगर हम आर से बदलेंगे तो 1/6 आवर्स हो जाएगा बच्चे, ये है ना, 1/6 आवर्स। आवर्स में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसीलिए। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड, स्पीड क्या है देखिए, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर। सो 15 इंटू 1/6, सो दैट इज 2.5 किलोमीटर। चलिए ये तो इजी था। अब ऐसी पार्ट बी पर आइए। बी पार्ट कह रहा है टी इक्वल टू 10 मिनट एंड टी इक्वल टू 40 मिनट, इनके बीच में बिटवीन 10 मिनट एंड 40 मिनट। तो अगेन यहाँ पे T1 की वैल्यू आपको 10 मिनट दी है, T2 की वैल्यू 40 मिनट दी हुई है। तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 30 मिनट, और 30 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 1/2 आवर्स। ओके, सो द डिस्टेंस, so distance d equals to speed into time, 15 into 1/2, so that is 7.5 किलोमीटर। ओके, एंड द पार्ट सी क्या कहा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो स्पीड तो आप देख ही लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, यहां से यहां तक एक कांस्टेंट स्पीड है, क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड एस इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड एंड देन इट मूव्स with a constant velocity for 4 seconds. Later it slows down and comes to rest in 5 seconds. Draw the velocity graph for the motion of time. तो इसमें हमें
रेसिप्रोकल प्रोसेस करनी है। पिछले में क्या था, हमको ग्राफ दिया हुआ था, हमें प्लॉट दिया हुआ था और उसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी थी। इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर हमें ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो हम पहले अपना ग्राफ बना लेते हैं। जस्ट ओके, ठीक है। सो नाउ हियर वी हैव अ ग्राफ, वी हैव अ प्लॉट हियर। तो हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो ले लेते हैं इस तरफ वेलोसिटी और इस तरफ ले लेते हैं टाइम टी। तो कहा गया है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी वो जीरो से स्टार्ट करता है और 10 सेकेंड तक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। कौन से एक्सेलरेशन से चल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है तो आप यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट करेंगे। कहां तक? 10 सेकेंड तक। अच्छा, इसको अगर न्यूटन की इक्वेशन से भी सॉल्व किया जाए तो आप देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, है ना, तो v की वैल्यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल u 0 है, एक्सेलरेशन 5 और टाइम 10 सेकेंड, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। यानी जीरो से, यहां जीरो से 50 मीटर पर सेकेंड, 50 यहां कहीं कोई वैल्यू होगी, वहां तक स्ट्रेट लाइन हमको प्लॉट करनी है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कैलकुलेशन को अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप इस प्लॉट में क्या है, बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप इनको कुछ मार्किंग में डिवाइड कर लो, कुछ मार्क्स दे दो, मार्किंग कर लो ताकि आपको आसानी रहे। तो हम एक काम करते हैं, 5-5 की मार्किंग दे देते हैं। जैसे ये 5, 10, 15, 20, या 5-5 की नहीं देते हैं, हम 2-2 की दे देते हैं। ठीक है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो ये हमारी टाइम की मार्किंग हो गई सेकेंड में। इधर ये सेकेंड में मार्किंग दी हुई है टाइम की। इधर हम वेलोसिटी की मार्किंग दे देते हैं, 5-5 की दे सकते हैं आप। तो 5, 10, 15, 20, या आप 10-10 की दे दीजिए। उससे कैलकुलेशन में हम छोटे ग्राफ में ही ज्यादा चीजें प्लॉट कर सकेंगे। 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है जीरो से लेकर 10 सेकेंड तक, जो कि किस वेलोसिटी को एक्वायर कर ले? 50 को। तो करते हैं भाई। इसको करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप एक काम करो, यहां 50 से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे प्लॉट करो और ये इधर नीचे 10। तो ये है वो फाइनल पॉइंट। आप इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, ये इस तरह। तो ये आपको पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि उसके बाद ये कांस्टेंट चलती है 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड, 10 के बाद 4 सेकंड, 10 से 2 12 और 2 14, तो यहां तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। तो कांस्टेंट स्पीड से चलती है वो 4 सेकंड के लिए। चलिए, ये हो गया 4 सेकंड के लिए। एंड देन इट इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकंड, और अगले 5 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाती है, यानी फिर से जीरो पे आ जाती है। तो यहां पे 14 के बाद 2, 2 4, 2 6,
यानी 18 तक 4 सेकंड हो गए हैं, तो 18 और 20 के बीच में जो 19 है, 19 है ना, इस पॉइंट पर आकर वो 0 हो जा रही है, इस तरह। ये तो ये प्लॉट हमको कहा गया है कि हमने प्लॉट बना दिया। अब कहा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी। मैक्सिमम वेलोसिटी तो क्लियर दिख रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। अब बेटे देखो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। हमें पता है डिस्टेंस निकालनी है, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी एरिया निकालना है, और एक्सेलरेशन वाला तो यही जो हम इसे ओ ए बी और पॉइंट सी, तो बेसिकली, और इस पॉइंट को अगर हम डी कह दें, तो बेसिकली हमें ओ ए डी एरिया निकालना है। हमें निकालना है एरिया ओ ए डी, हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है, ये एरिया, ठीक है। ये एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया हमें बताएगा कि एक्सेलरेशन के टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है। तो कर सकते हैं भैया, बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, देखिए 0 से लेकर 10 सेकंड तक, है ना, 0 से लेकर 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड तो इसका बेस हो गया। हाइट देखिए क्या हो गया, 0 से लेकर 50। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ 50 इंटू 10, तो 2 से 25, 25 धाम 250, 250 मीटर, 250 मीटर इज द डिस्टेंस। चलिए बी हो गया। नेक्स्ट लिखा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द बॉडी वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कहा जा रहा है कि जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला तब उसकी डिस्टेंस बताइए, तब उसने क्या डिस्टेंस कवर करी। तो बेटा देखो कांस्टेंट वेलोसिटी वो कहां से कहां तक चला है, 10 सेकंड से 14 सेकंड तक, 10 सेकंड से 14 सेकंड तक, यानी वो यहां तक चला है। ये है। तो अब हमें निकालना है, जो एरिया निकालना है, अब हम जो एरिया निकालेंगे वो ये वाला निकालेंगे भाई, ये वाला एरिया, ये यानी ए ओ, ये वाला, ये रेक्टेंगल एरिया जो आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कलर से शेड दे रहा हूं मैं, है ना। अब आपको ये एरिया निकालना है, कांस्टेंट वेलोसिटी के अंडर ट्रेवल करी गई डिस्टेंस। तो भाई इसका एरिया क्या होगा, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो देखिए इसकी विड्थ कितनी है, 2 और 2 4, और लंबाई 50, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, 50 इंटू 4, 200 मीटर। ये हो गया, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी व्हाइल स्लोइंग डाउन। अब आपको रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो और इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। इक्वेशन यूज अगर आप करना चाहो तो देखें बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी, ये रिटार्डेशन इस एरिया में हुआ है। देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया आपका रिटार्डेशन वाला एरिया दिखा दिया हुआ है। जो ये एरिया है ये रिटार्डेशन का एरिया, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कम हो रही है, ये एरिया रिटार्डेशन का एरिया है। जो पर्पल कलर से मैंने शेड दिया है जिसको, वो आपका रिटार्डेशन वाला एरिया आपको दिख रहा है ना। अब इस एरिया को कैलकुलेट करना है तो आप ग्राफ का भी हेल्प ले सकते हो, और इसके अलावा आप यूज कर सकते हो इक्वेशन। तो अगर हम फाइनल v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसी पे ध्यान दें, तो फर्स्ट जो फाइनल वेलोसिटी है यहां पर पॉइंट सी पर, वो तो 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, प्लस ए, कैलकुलेट करना रिटार्डेशन, और टाइम कितना लगा हुआ है 4 से लेकर 19 तक, 5 सेकेंड, तो इंटू 5, इट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -50 अपॉन 5, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन जो है वो हमारा लगा है। चलिए डी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिटार्डिंग? तो रिटार्डिंग की जो डिस्टेंस है वो भैया एरिया से निकलेगी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है इसमें, इसके लिए डिस्टेंस अगर निकालें तो हाफ बेस 5, हाइट 50। चलिए तो 25, 125 मीटर। चलिए तो ये सेकेंड डिस्टेंस हो गई, थर्ड डिस्टेंस हो गई, सॉरी ये थर्ड डिस्टेंस है, ठीक है, थर्ड डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट, एफ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब पॉइंट ए ओ से लेकर पॉइंट सी तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट सी तक। तो आपने देखिए येलो पार्ट, ग्रीन पार्ट और पर्पल पार्ट कैलकुलेट किया ही है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप इन सबको जोड़ दीजिए, कितना कितना था, 250, 200 और 125। तो 250, 250 प्लस 200 प्लस 125, okay, so 5, 7 and 5, so 575 meter is the total distance traveled under this motion। तो ये एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन था जो जिसमें आपकी बहुत सी चीजें कवर हुई, जिसमें आपने एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिस्टेंस सभी चीजें कैलकुलेट करी। तो इस टाइप से ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो बेटा बहुत सरल है। आपको देखो मैं फिर से बताऊं, आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड इनटू टाइम यानी एरिया निकालना है। तो O से A तक का, इस पॉइंट से लेकर O पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक का एरिया निकालना है। एरिया क्या है, ये एरिया है, ये एरिया है। तो और एरिया मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी डी का मतलब है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो हाफ एंड वैल्यू ऑफ बेस इज 0 to 4 सेकेंड यानी 4, और हाइट दी हुई है 0 to 20 तो 20, तो 2 2 जा 4, 40 मीटर, 40 मीटर इज द आंसर। चलिए सरल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, और आपको बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा थी। ये देखिए आपको बेटे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड मतलब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको यह बतानी है कि किसकी स्पीड ग्रेटर है और किसकी स्पीड स्लोएस्ट है। स्लोएस्ट और ग्रेटेस्ट स्पीड आपको इसमें बतानी है। तो जब भी देखिए कोई ऐसा रिलेशन आए जिसमें ड्रॉ करी गई क्वांटिटीज एक दूसरे के अपॉन में हो और रिलेशन निकालना हो, है ना, तो ऐसे में हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, उनका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी ढलान, स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, जिसकी ढलान ज्यादा होगी, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट O है तो पॉइंट O से C तक ढलान नोटिस कीजिए, ये पॉइंट O से B की ढलान नोटिस कीजिए, और पॉइंट O से A की ढलान नोटिस कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए कि किस लाइन में चढ़ाई ज्यादा है। अगर मैं आपको O पे खड़ा कर दूं और कहूं कि O से A की तरफ चलिए या O से C की तरफ चलिए, तो किस दिशा में किस तरफ आपको चलने में आसानी रहेगी। जाहिर है आपको O से C की तरफ चलने में आसानी रहेगी क्योंकि यहां पर ढलान कम है, लेकिन A की तरफ खड़ी चढ़ाई है, यहां पर स्लोप ज्यादा है, यानी A पार्टिकल की वेलोसिटी इस OA कर्व के थ्रू वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, और सबसे कम वेलोसिटी
सी की तरफ है और बीच में बी की। ठीक है, तो स्लोप कैलकुलेशन हम बिना करे भी इस तरह से समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ग्राफ पर बेस्ड थे। आई होप आपको इससे थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। मैं अगले न्यूमेरिकल सेशंस में और ग्राफ्स के प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा ताकि आपको और चीजें इनमें से क्लियर हो जाएं। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक ही चीज में काफी कुछ कैलकुलेट करवाया गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर रखा था। तो ध्यान रखिए हमेशा ग्राफ मिलेगा नहीं, कई बार ग्राफ प्लॉट करके भी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं। और ये अपने आप में बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो 5 मार्क्स में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, इजी होते हैं और सॉल्व करने में बड़ा आनंद आता है जब आपको इनकी खूब प्रैक्टिस हो जाती है तो। ठीक है, तो प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के संग, अपने क्लासमेट्स के संग और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू लर्नर्स।